अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ईमान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, जिसमें हमने डाटा इंफॉर्मेशन और उसके कुछ टाइप्स वगैरह पढ़ी थी, ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर जो है तैयार भी किया होगा, उसको नोट डाउन भी किया होगा। अगर तो कोई एम्बिग्यूटी है, कोई इशू है, तो आप मुझसे फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके मेरा बच्चा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर जो छोड़ा था वो एक्टिविटीज़ पे छोड़ा था, जिसमें डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड देन रिजल्ट्स आता है। तो आज जो हमने ब्रीफ करना है दैट इज़ लॉन्ग नंबर 1, एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग। मेरा बच्चा, मैंने आपको पहले ही एक बात की थी कि हमेशा कंप्यूटर में आप टॉपिक को देख के उसकी डेफिनेशन को रीराइट कर सकते हैं। जैसे कि टॉपिक है एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग, यानी डाटा को प्रोसेस करने की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ डाटा कैप्चरिंग। अब आप देख लें खुद ही, आपका जो टॉपिक है डाटा कैप्चरिंग, इसमें ही आपकी डेफिनेशन डिफाइन हो रही है। ऐसा डाटा जो कैप्चर होता है, ऐसा डाटा जो प्रोसेस फील्ड में होता है, उसे हम डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स की शक्ल में आपको यहाँ ब्रीफ करके दिया, आप पैराग्राफ की शक्ल में इसको रीराइट करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। डाटा कैप्चरिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन सम फॉर्म। अब आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैं आपको एक डाटा भेज रही हूँ, लिंक भेजती हूँ यूट्यूब पे, आप उसको देखते हो, व्हाट्सएप के लिंक ओपन करते हो, वो आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म मिलता है, यानी वो एक डाटा ही है ना। या मैंने अगर आपको कोई लिख के चीज़ें भेजी हूँ, वो भी एक डाटा होता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा, यानी ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं, किसी भी फॉर्म में वो रिकॉर्ड हो सकता है। वो आपका ऑडियो वीडियो भी हो सकता है और कंबाइन भी हो सकता है। Then that is captured before it can be processed. Yes, पहले आपका डाटा कैप्चर होता है, उसके बाद ही वो वर्किंग मोड में आता है कि मैंने उसको किस पर्पस के लिए कैप्चर किया है, किस पर्पस के लिए मैंने उसको कैप्चरिंग करने के बाद वर्किंग मोड में लेके आना है। यानी मेरा जो मेन पर्पस है डाटा रिकॉर्ड करने का, वो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये लिंक भेज सकूँ, स्टूडेंट इसको ईज़िली इसको कैप्चर कर सकें, यानी इसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकें। और देन जब मैं उनसे प्रोसेसिंग की बात करूं, मैं उनसे आउटपुट की बात करूं, तो वो मुझे आउटपुट दे सकें। डाटा में भी रिकॉर्डेड ऑन सम सोर्स डॉक्यूमेंट। यस, आपको पता है कि डाटा कहीं से भी किसी तरह से भी आपका रिकॉर्ड हो सकता है। वो आपके ब्राउशर्स होते हैं, वो फोटोग्राफ्स होते हैं, वो चेक्स होते हैं, वो बहुत सी कुछ ऐसी प्रोडक्ट लेबल्स होती हैं जिसमें से हम डाटा निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह सकती हूँ कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं, रिसर्च करता है, जो एक इंसान रिसर्च कर रहा है, उसमें से सर्वे करना है। सर्वे में ये करना है कि ए पार्ट है, वो सर्वे कर रहा है डोर बाय डोर, यानी स्टेप बाय स्टेप जाके लोगों के घर जाता है और क्वेश्चन पूछता है और निशान लगाता है, ठीक है। और 20 पर्सन है, वो क्या करता है, गूगल फॉर्म पे सारा स्केच करके लिंक भेज देता है और डाटा फॉर्म जमा हो जाती है। तो मेरा बच्चा, आपके लिए ये असाइनमेंट है, आप मुझे बताएंगे विच वन इज द बेस्ट, मैनुअल डाटा कैप्चरिंग बेस्ट है या ऑटोमेटिकली डाटा कैप्चर बेस्ट है। तो ये असाइनमेंट है, ये आपने मुझे लाजमी मेरे ग्रुप में आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद है बेटा रिकॉर्डिंग डाटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मेरा बच्चा, रिकॉर्डिंग डाटा डायरेक्टली। यही बेसिकली जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि मैनुअल डाटा इंपॉर्टेंट है या ऑटोमेटिकली। मेरे ख्याल से अगर बीइंग अ टीचर या बीइंग अ स्टूडेंट, मैं कहती हूँ डायरेक्टली, क्योंकि अब क्या हम फजूल में इतनी दूर जाएं, लोगों के घर जाएं, लोगों को इकट्ठा करें, डिफरेंट जगह पे जाके डाटा कलेक्ट करें, तो बेहतर नहीं है कि हम अपना पेट्रोल भी बचाएं, गर्मी भी से भी हम बचें, और हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं वो भी हम उसको यूटिलाइज़ करें। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अब जैसे कि कंप्यूटर में मैंने डाटा गूगल फॉर्म बनाया और मैंने लिंक सबको शेयर
कर दिया कि मुझे डाटा चाहिए और उन्होंने मुझे उसके आंसर्स दे दिए। तो यानी डायरेक्टली डाटा अगर हम इकट्ठा करें, रिकॉर्ड करें, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे कुछ ऑफ टाइम चल रहा है, लेकिन मैं डाटा रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब डायरेक्टली रिकॉर्ड करके मैं आपको कंप्यूटर में भेजती हूँ और आपके व्हाट्सएप पे लिंक आ जाता है। अब अगर ऐसे होता है, मैं बुलाती 1 by 1 स्टूडेंट्स को कि नहीं आप लोग आए, 1 by 1 आए, मुझसे क्लास भी ले और मुझसे ये रिकॉर्डेड फॉर्म भी ले, तो आप कहते हैं कि यार क्या है, जब रिकॉर्डेड हो सकता है तो हम क्यों आए। तो यही होता है कि डाटा कैप्चरिंग। आप डायग्राम में देख लें, मैंने डायग्राम में भी दिया हुआ है। मैनुअल डाटा क्या है, पेज पे वो सारा इनपुट कर रहा है, 1 by 1 डाटा आपसे ले रहा है और देन कंप्यूटर में ऐड कर रहा है, ठीक है। ये ज़रा मुश्किल टाइम हो जाता है इसका, इस पे गलती भी हो सकती है इंसान से और इस पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके ऑपोजिट देखें, ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर है। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आपके पास एक बारकोड सेंसर होता है, वो क्या करता है, जो आपका स्कैन होता है, बारकोड होता है, उसको स्कैन करता है ऑटोमेटिकली, आपका बिल, आपका लेबल, हर चीज़ वो ऑटोमेटिकली मशीन पे शो कर देता है और कंप्यूटर में ऐड करके आपका बिल जनरेट कर लेता है। तो मेरे ख्याल से डाटा कैप्चरिंग करने का सबसे अच्छा मेथड है वो डायरेक्टली मेथड है। तो मैं ये कहती हूँ कि डायरेक्टली मेथड है। आप क्या कहते हैं, अपने ओपिनियंस शेयर कीजिएगा मुझसे। देन मेरा बच्चा पॉइंट नंबर 2 जिसे कहते हैं डाटा मैन्युपुलेशन। यस, डाटा को मैन्युपुलेट करना, यानी कुछ ऐसी चीज़ें उस पर अप्लाई किए जाएं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस, किस पे, डाटा पे। यस, वेरी गुड। ऐसी चीज़ें जो डाटा पे ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशंस वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाटा मैनिपुलेशन का मतलब हुआ ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन। मेरा बच्चा, ये 2 नंबर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। अच्छा, अब इसके ना कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी कैटेगरीज हैं जिसे हम कह सकते हैं क्लासीफाई। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ पहले। जब आप समर कैंप के लिए या आप एडमिशन के लिए मेरे पास फ्रंट ऑफिस में आते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ बेटा कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है आपने, तो आप कहते हैं मैम ICS करना है, FAIT करना है या FASC करना है। तो मेरा बच्चा, तो उसमें क्या होता है, हम क्लासीफाई कर देते हैं कि इस स्टूडेंट ने एक ग्रुप ज्वाइन किया है जो कि ICS का है। तो यस, क्लासीफाई का मतलब होता है अपने डाटा को पहले तो ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल, डाटा ऑफ कॉलेज कैन बी इन 2 ग्रुप्स। अब आपका कॉलेज का डाटा जो है वो 2 ग्रुप्स में डिफाइन होता है ऑर्गेनाइज वे में। कैसे, डाटा ऑफ स्टूडेंट और डाटा ऑफ टीचर। कॉलेज में आपका ताल्लुक एक टीचर से ही हो सकता है और टीचर का ताल्लुक एक स्टूडेंट से हो सकता है, बाकी जो हैं वो सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है कि मैंने क्लासीफाई किया है कि मेरे स्टूडेंट्स का ताल्लुक टीचर्स से होना चाहिए और मेरे टीचर्स का ताल्लुक स्टूडेंट्स से होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द क्लासीफाइंग। आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। आप फिंगर टिप पे इसको तैयार कर सकते हैं। सबको पता होना चाहिए मेरा बच्चा कि क्लासीफाई किसे कहते हैं। जब भी मैं पूछूं तो आपने कहना मैम जो ग्रुप्स में और क्लासेस में डिफाइन किया जाता है उसको हम क्लासीफाई कहते हैं। वेरी गुड। देन आ जाती है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस क्या है, मैथमेटिकल पोर्शन आ जाएगा। जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं हमारे माइंड में उसी टाइम कैलकुलेटर याद आ जाता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना। क्लियर। तो ये कहाँ अप्लाई किया जाता है, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस, फर्स्ट ईयर में भी मैंने पढ़ाया मेरा बच्चा। तो क्या होता है, कैलकुलेशंस कहाँ अप्लाई होता है, कैलकुलेशंस आपके डाटा पे अप्लाई होता है, जिसमें यानी एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट हैं आप, स्टूडेंट्स हैं, आपने मुझे टेस्ट दिया है, अब मैंने आपके रिजल्ट बनाना है। जब रिजल्ट बनाऊंगी तो डेफिनेटली उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का कोई ना कोई सिंबल यूज होगा, कोई ना कोई ऑपरेशन यूज होगा, तो उसे कहते हैं कैलकुलेशन। सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज कर लेना, डाटा को अरेंज कर लेना। जैसे एग्जांपल देती हूँ,
आप जब पेपर दे रहे होते हो तो मैं आपको क्लास में आके कहती हूँ कि बेटा रोल नंबर वाइज बैठे सारे, ठीक है। कोई भी अगर गड़बड़ हो रही होती है तो मैं रोल नंबर चेक करती हूँ, 1 से लेकर 50 तक 20 तक मैं रोल नंबर वाइज बिठाती हूँ। इसको कहते हैं सॉर्टिंग। डाटा को बेटा लॉजिकली सीक्वेंस में ही सॉर्ट किया जाता है, डाटा को हमेशा अरेंज फॉर्म किया जाता है सॉर्टिंग फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो आपके ऑब्टेन मार्क्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 10 स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने नंबर गेन्स किए हैं, तो सबसे नंबर 1 पे जो वो होगा जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। इसे कहते हैं सॉर्टिंग करना डाटा को। तो ये किसकी एक्टिविटी है? ये डाटा मैनिपुलेशन की एक्टिविटी है। समराइजिंग, समराइजिंग क्या है बच्चा? इंग्लिश में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बुक है, आपको मैम पूरी बुक की पहले स्टोरी सुनाती हैं चैप्टर की, जैसे फॉर एग्जांपल बटन बटन। अब बटन बटन में क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उसको समराइज करके उसकी समरी दी जाती है आपको एक कहानी की शक्ल में। तो वो आप क्या करते हैं, उस डाटा को जल्दी से पिकअप कर लेते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में समराइजिंग का मतलब ये है कि जब आप सॉर्टिंग कर लेते हैं, पहले आप ग्रुप बनाते हैं, फिर उस ग्रुप को आप ऑपरेशन फॉर्म में ले आते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं और फिर समराइजिंग करते हैं कौन सा स्टूडेंट फेल हुआ है और कौन सा स्टूडेंट पास हुआ है। तो मेरा बच्चा ये डाटा मैनिपुलेशन के पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हाँ जी, क्लासिफाइंग, दूसरा है कैलकुलेशन, तीसरा सॉर्टिंग एंड फोर्थ वन इज समराइजिंग, ठीक है, वेरी गुड। लास्ट वन इज मेरा बच्चा मैनेजिंग आउटपुट। आपको पता है कंप्यूटर का मेन काम है डाटा, उसको प्रोसेस करना और उसको रिजल्ट निकालना, उस चीज़ का रिजल्ट निकालना। दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है। कंप्यूटर में आपके फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, उसके 3 चीज़ें हैं, डाटा, प्रोसेस और आउटपुट। अब मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट का मतलब क्या है कि परफॉर्म्ड ऑन डाटा आफ्टर द डाटा हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड। इसका मतलब क्या है, आपने डाटा को कैप्चर कर लिया है और मैनिपुलेट कर लिया है, अब आप उसका रिजल्ट निकालें। कैसे? दोबारा बता रही हूँ, जब आपने डाटा कैप्चर कर लिया और मैनिपुलेट कर लिया तो अब उसका रिजल्ट निकालें। अब रिजल्ट निकालने के लिए भी बेटा कुछ पॉइंट्स हैं इसके। नंबर 1 इज स्टोरेज। स्टोरेज का जब भी आप लफ्ज़ सुनते हैं आपके माइंड में ना एक चीज़ क्लिक होती है कि किसी चीज़ को स्टोर कर देना। यस, एग्जैक्टली, यू आर राइट। डाटा को स्टोर करना इन सच ऑफ मीडिया। अब मीडिया कुछ भी हो सकता है, आपके मोबाइल हो सकता है, यूएसबी हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। जो डाटा आपके पास आया है, यानी कौन से स्टूडेंट फेल हुए हैं और कौन से स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, उस डाटा को स्टोर कर लेना स्टोरेज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा फिर यहाँ भी एक कैलकुलेशन दोबारा आ गई है। यहाँ क्या होता है, अब जो डाटा आपको ने स्टोर्ड किया है उस डाटा को अब फेच करना है, निकालना है और रिजल्ट कार्ड बनाना है। जैसे कि अब एटीएम हो गया, अब हमारा पीटीएम है। अब पीटीएम में क्या होता है कि मैंने पहले आप लोगों से पेपर लिए, पेपर लेने के बाद मैंने आपका चेक किया, चेक करने के बाद मैंने कुछ परसेंटेज निकाली हुई थी कि इस परसेंटेज वाले पास होंगे और उस परसेंटेज वाले में फेल होंगे। मैंने वो सारा कुछ करके सर नईम को दिया, सर नईम ने उसको रिजल्ट फॉर्म में मैनिपुलेट करके अपने पास शीट बना ली। अब शीट बनाने के बाद उन्होंने मुझे एक प्रिंट फॉर्म दे दिया कि मैम ये अब मैं फेच कर चुका हूँ, ये टोटल रिजल्ट है, अब ये आप पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। उसके बाद बेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अब उस रिजल्ट कार्ड को मैंने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। वो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ, वो पीटीएम भी रख सकती हूँ, वो मैं आपको ईमेल भी भेज सकती हूँ। बच्चा आप इस स्लाइड्स में देखेंगे तो सारी एग्जाम्पल इस स्लाइड में साथ साथ मेंशन है, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ओके, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है मेरा बच्चा अगेन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेट डाटा। यानी फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं कि पीटीएम हो गया,
ठीक है, पेरेंट्स आपका रिज़ल्ट ले गए हैं, लेकिन अनलकीली आपका रिज़ल्ट गुम हो गया। अब आप दोबारा आएंगे, आप कहेंगे मैम मेरा रिज़ल्ट गुम हो गया, मुझे रिज़ल्ट कॉपी मिल सकती है? तो मैं क्या करूँगी, रिप्रोड्यूस करूँगी उस डाटा को, दोबारा आपको या तो व्हाट्सएप कर दूँगी या तो आपको वो लिंक भेज दूँगी, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जी बच्चा, आज की जो स्लाइड है वो यहीं तक है। मैंने दो और भी टॉपिक सोचे हुए थे, लेकिन ये लॉन्ग इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए। और मैं आपको एक ग्रुप में एक टेस्ट भेजूंगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो टेस्ट करके आप सब मुझे चेक लाजमी करवाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपने तैयार करना है आज, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मैं आपसे टेस्ट ले लूँगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।